बिल्कुल आयो। मैं शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 1125। दिन शनिवार, तारीख 18 जनवरी 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय विजय शर्मा साहब जो एडवोकेट हैं फरीदाबाद में। आपका जो विषय चल रहा है वो चल रहा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, पार्ट फिफ्थ। इससे पूर्व भी आप 4 पार्ट ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते आदरणीय शर्मा साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी आदेश। अरविंद शर्मा जी नमस्कार, सिकरी साहब नमस्कार, बहन सुषमा, अभिषेक जी और के शर्मा जी नमस्कार। सबसे पहले आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल में आपसे पहली मुलाकात है और आपके दर्शन भी पहले बार हो रहे हैं। आदरणीय शर्मा जी, आपका ये जो उपाय है विचार अंदर से निकलवाने का, ये अद्भुत है। नहीं तो सच मानिए, विचार अंदर पड़े पड़े सड़ जाते हैं, निकलते ही नहीं। और मैं आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवादी हूं। एक पूरन लाल अमृतसर के वडाली ब्रदर्स हैं, वो सूफी कलाम के माहिर है। आज की तारीख में शायद उन्हें पद्मश्री भी मिला है। तो अमृतसर में एक मंदिर है, दुर्गियाना मंदिर, लगभग कॉपी गोल्डन टेम्पल की है। तो वहां पर भजन गाने के लिए पंडित जी आए थे, बहुत अच्छा भजन गायक थे। उन्होंने भी कहा कि साहब हमें भी एक मौका दिया जाए, पूरनचंद वडाली ने। पर वो बहुत छोटा था, उसका नंबर ही नहीं आया और उसने गाया भी नहीं। जब सारी पब्लिक उठ के चल दी तो पूरनचंद वडाली दौड़ के स्टेज पे चढ़ गया और बिना माइक के गाना शुरू कर दिया। तो जो पब्लिक जा रही थी सेक्रेटरी साहब, वो वापस आ गई और उस दिन पूरनचंद वडाली का जन्म हो गया। पहले वो स्ट्रीट सिंगर था, उस दिन जिले का गाने वाला हो गया और बाद में वर्ल्ड वाइड मशहूर हो गया। कौन कलाकार कहाँ छुपा हुआ है, ये निकालने वाले को पता होता है। और अरविंद शर्मा जी इसमें माहिर हैं, ये ढूंढ ढूंढ के कलाकारों को निकाल लेते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। बल्कि धन्यवाद इनका नहीं, मैं इनकी माता का कर रहा हूँ, जितना अच्छा लड़का उन्होंने पैदा किया है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आदमी रोज सुबह 10 बातें सोच के चिंता करनी शुरू करता है। एक आध को हल हो जाती है, 9 को दोष दे के सो जाता, 9 हल नहीं हुई। आज मैं उसी पे चर्चा करूंगा, पावर ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच का क्या प्रभाव है जिंदगी पर और ये कैसे आ सकती है। हिटलर अपने समय का बड़ा खतरनाक जांबाज सिपाही था, हमेशा युद्ध जीतता था। एक दिन उसके जनरल आके ने कहा कि भाई सर, हमारी फौज चारों तरफ से घिर गई है, एक तरफ से हो तो लड़ने, दूसरी ओर लड़ने, चारों तरफ दुश्मनों की फौज, अलग अलग मुल्कों ने हमें घेर लिया, क्या करना चाहिए। तो वो बहुत जोर से हंसा, बोला यार इस दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था कि जब मेरी एक भी गोली बेकार ना जाए। तुम यहां गोली मारोगे, वहीं दुश्मन है। डरा नहीं कि इतने आदमी मुझे मार देंगे, सोचा पॉजिटिव कि चलाओ गोली, जिधर चलेगी दुश्मन ही मरेगा। कि पहले तो एक तरफ होते थे, अब चारों तरफ है, और जीता।
जिंदगी का युद्ध जीतने के लिए आदमी को सकारात्मक सोच होना बहुत ही जरूरी है। अब साहब सभी कहते हैं मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूं, मैं भी कहता हूं बड़ा पॉजिटिव हूं, पर हकीकत में अरविंद शर्मा जी, आदमी जितना पॉजिटिव होगा उतनी ही तरक्की करेगा। आदमी नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढ लेता है। अभी कुछ दिन पहले लुइस ब्रेल का जन्मदिन मनाया गया था, अभी की बात है। मुझे बुलाया था उन्होंने, नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन वालों ने। ये एक शू कॉबलर, एक जूते गांठने वाले का बच्चा था। बचपन में सुआसा नहीं होता जिसे धागा खींचते हैं, वो उसकी आंख में लग गया। उन दिनों इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, आंख में इन्फेक्शन हो गया, आंख चली गई, इलाज नहीं हुआ, दूसरी भी चली गई। आज भी मैं आप सबको यही कहता हूं, यदि एक आंख में इन्फेक्शन है तो फौरन इलाज करा लो, उन्हें दूसरी होने में देर नहीं लगेगी। पर उसने सोचा ऐसा कुछ कर जाऊं, अंधा होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद, जूता गांठने वाले के बच्चे होने के बावजूद ऐसा कुछ कर जाऊं जो मुझे सदियों याद रहे। तो उसने एक लिपि बनाई जो अंधे पढ़ते हैं। इसलिए यदि हमारी सोच पॉजिटिव है तो बहुत से रास्ते खुले हुए हैं, बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। उसके लिए ये नहीं कि जो आदमी पॉजिटिव होता है उसको नेगेटिव रास्ते भी मिलते हैं, नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, नेगेटिव हालात भी आते हैं, सब कुछ आता है, परंतु वो उन पे ध्यान नहीं देता है। जैसे मैं सड़क पे जा रहा हूं, एक तरफ बढ़िया बढ़िया से गुलाब खिले हुए हैं, एक तरफ गंद पड़ा, कूड़ा पड़ा होता सड़कों पे, मैं उधर देखता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ वही देखता हूं जो अच्छा है। इसी तरह जो आदमी पॉजिटिव थिंकर है वो वही अपॉर्चुनिटी देखता है, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं बेस्ट, वही देखता है और वो कामयाब हो जाता है। इसके लिए सबसे पहला नियम यह है कि आदमी को अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। अब मैं यूं कहूं कि भरोसा जन्मजात होता है, ये जन्मजात नहीं होता, ये देखा देखी आता है और मेहनत करने से आ जाता है। कुछ कौमें हैं मार्शल रेस कहते हैं उनको, क्योंकि उनके पूर्व मार्शल थे, वो देखा देखी। अब जैसे कुछ व्यापारी हैं, उनके बच्चे ऑटोमेटिक व्यापारी बन जाते हैं। अब जुडिशरी में भी यही हो रहा है, जिनके बाप जज थे उनके बेटे भी जज होते जा रहे हैं। दिस इज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जो हम देखते हैं वैसे ही बनने का प्रयास करते हैं और बन जाते हैं। जब हमारे पे अपने पे भरोसा होगा तो हर काम हम कर पाएंगे, बड़ा काम बढ़िया शिद्दत से कर पाएंगे। परंतु जब तक हमें जो ध्यान इस पर जाएगा ना कि मेरे में कमियां क्या क्या, जिस दिन कमियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया आपने, उस दिन आपके गुण जो है ना कम होते चले जाएंगे। आप अपने गुणों पे ध्यान दीजिए, आप में गुण क्या क्या है। कमियां तो लोग ही ढूंढ के दिखा देंगे, और लोगों का काम खुद मत करो, लोग ही बता देंगे विजय शर्मा है, बाल सफेद हो गए और डाई करता नहीं है और ये बेकार आदमी है, वो ढूंढ देंगे। हम उनको क्यों देखें, हम देखें हम में क्या गुण है, जो है सो है। इसलिए माय डियर, अपनी कमियों को ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने गुणों को उभारने की जरूरत है। आप में क्या अच्छाइयां हैं। तुम, अब एक दो भाई हैं, एक पढ़ा लिखा है, एक कम पढ़ा लिखा है। अब जो कम पढ़ा लिखा है सारा जीवन इसी बात पे कोसता रहे कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं ज्यादा, बड़े भाई को ज्यादा पढ़ा दिया, अगर मैं पढ़ता तो मैं भी ये कर देता। यकीन मानिए, जितने सीईओ हैं ज्यादातर मिडिल क्लास के हैं, पढ़े लिखे उनकी नौकरी कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है। किसी को उठा के देखो, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। सिर्फ इसी बात वेरिफिकेशन देना कि मेरे माँ पढ़ा नहीं सके, वो ठीक है। आप अपनी सोच रखिए क्या इतनी पढ़ाई में हमने क्या क्या करना है।
आप पॉजिटिव विजुलाइजर बनो, नेगेटिव क्रिटिक नहीं। आपको विजुलाइज करना आना चाहिए कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या बनूंगा। और जब हम ये करते हैं तो हमें क्या लगता है, यार झूठ बोल रहा, तू तो बन ही नहीं सकता। फिर हम उस वक्त परमात्मा का आसरा लेते हैं। जो आदमी परमात्मा का आसरा लेता है वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसके पास ताकत बहुत है। परमात्मा के पास सभी गुण है, उसके पास सभी ताकतें हैं। परमात्मा का दिमाग में रखिए और अपने गोल को याद रखिए, और सिर्फ गोल को, कमियों को नहीं। कमियां लोग गिनवा दें। दूसरा, दिमाग शांत रखिए। यदि आपका दिमाग शांत नहीं है तो तरक्की नहीं। ओनली कूल माइंड कैन जनरेट द पावर। झगड़े में पावर जनरेट नहीं होती। ये बात अब इजराइल ने भी समझ ली है, हमास ने भी समझ ली है। दोनों ने पूरा 1 साल 3 महीने पूरी बमबारी की है, और मुझे लगता है लाखों लोग मारे भी गए। आखिर में शांति पे आए। ये जरूरी नहीं है कि युद्ध के बाद जीत ही हासिल हो। हमारे पड़ोसी मुल्क इमरान खान, अपने मुल्क में कुछ भी है उनके, पर एक स्टेटमेंट उसकी काबिल गौर है। उसने कहा युद्ध शुरू करना हमारे हाथ में, खत्म करना हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए युद्ध शुरू करने से पहले पाकिस्तानियों को सोच लेना, युद्ध किससे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। इसीलिए उन्होंने हमारा पायलट छोड़ दिया था। देखना प्रवीण जी, इसलिए नेगेटिव सोचने से पहले सोच लेना इसका एंड क्या है। एंड कुछ नहीं। दूसरा, थैंकफुल एटीट्यूड रखो। आज इस पे पूरा एक लेक्चर है मेरा, लॉ ऑफ अबंडेंस पे है। यदि आप थैंकफुल एटीट्यूड रखेंगे तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। मैं सचमुच, जो मैंने शुरू में कहा था अरविंद शर्मा जी के मैं धन्यवादी हूं, मैं दिल से धन्यवादी हूं, शब्दों से नहीं, मैं दिल से धन्यवादी हूं। और मैं जानता हूं मेरी इस फीलिंग को वो महसूस कर रहे हैं। यदि कोई धन्यवादी दिल से नहीं होता तो उसकी फीलिंग उसको पहुंच जाती है। आप एटीट्यूड थैंकफुल रखिए। जो आपका जरा सा का, एक आदमी मेरे पास था, बोला जी मैं तो बहुत दुखी हूं। ये बात लगभग 40 साल पुरानी है। सिर में हाथ मार के जी बड़ा परेशान हूं बाबू जी। एक बार सुना, 2 बार सुना, तीसरी बार मैंने स्टाफ को कहा, मैंने कहा जैन साहब इस आदमी को अंदर मत आना जाएगा, ये तो माहौल ही खराब करता, ये तो अपने दुख सुनाता जो है नहीं। एक दिन आ गया, बोला बाबू जी मेरी बात सुनते भी नहीं, मैं सुन ली। मैं जिस दिन सचमुच दुखी होगा ना तब तेरे से बात करूंगा, तू जा। वो मेरे पास भाई साहब 30 साल के बाद अंदर आया। बाहर तो जाता आता रहा, मिलता रहा, स्टाफ को चला जाता रहा। बोला जी आज मैं वाकई दुखी हूँ। क्या दुख है तेरे को? बोला जी दामाद ने लड़की छोड़ दी है और बहू ने बेटा छोड़ दिया। एक दूसरे के आमने सामने, उसका साला उसका साला। ऐसा हो जाता है, पंजाबियों में हो जाता है, वो आमने सामने का रिश्ता हो जाता है। यहां तक दुख होता तो कोई बात नहीं थी। सलज ने और जीजा ने शादी कर ली, उसके घर के सामने घूमते रहते थे। बोला मैं दुखी, मैं कह रहा था डोंट इनवाइट द दुख। दुखों को इनवाइट मत करो, ये अपने आप ही आ जाते हैं, तुम तो बुलाते हो उनको। इसलिए परमात्मा हमारे बिल्कुल दिल में नहीं, हमारे साथ है। जो तुम कहते हो वो सुनता है और वैसा ही हालात कर देता है। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। इस पे भी आज बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आज पॉजिटिव थिंकिंग पे करूंगा।
माइंड में एक ताकत है, जो मैं बात कर रहा हूं ये आपसे कॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूं, और अगर ये बात सबकॉन्शियस में चली जाती है तो होके ही रहती है, बिल्कुल होकर रहती है। सबकॉन्शियस में इतनी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इट्स ए ग्रेट बुक। अब सब लोग कहते हैं भाई शर्मा जी हम तो चाहते हैं कि नेगेटिव ना हो, पर नेगेटिविटी जाती नहीं। नेगेटिविटी तो आपको निकालनी पड़ेगी, दिन में 3 बार या 2 बार दिमाग खाली करना पड़ेगा। खाली करके छोड़ दोगे तो फिर वही आ जाएगा, उसकी आदत है वही आने की। तो आपको उसकी जगह पर प्रेम और परमात्मा का नाम। आप ये कहोगे कि ये रिलीजियस लेक्चर होता जा रहा, रिलीजियस नहीं है। गॉड इज एवरीवेयर, एवरी प्लेस, एवरी स्पेस। अगर हम वहां पर उसका स्थान दे देंगे तो नेगेटिविटी आएगी नहीं, हम किसी का बुरा सोचेंगे नहीं, हम किसी का नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। अगर महात्मा गांधी वकील होते हुए गलत केस नहीं लड़ता था तो क्या था? पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उससे झूठ नहीं बोलता था। और आज मैं बड़ी शिद्दत से कहता हूं, जो इंसान 1 साल तक सच बोलेगा उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, जो कहेगा सच हो जाएगा। 1 साल तक नहीं झूठ बोलना। घर वाली को नहीं कहना कि देख मैं बस बाजार जाम में फंस गया हूं, बस कभी भी पहुंच जाऊंगा, देख वहां जाम लगा हुआ, देख ना, सच बोलो। ये थोड़ा सा मुश्किल है पर असंभव नहीं, असंभव बिल्कुल नहीं है। जब नेगेटिविटी नहीं रहेगी हमारे दिमाग में तो पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी ही तरक्की का रास्ता, एक रास्ता तरक्की। सुषमा स्वराज ने कहा था पार्लियामेंट में कि युद्ध तो हम चाइना से आज छेड़ लेंगे, परंतु युद्ध समाधान नहीं। आज वही बात मोदी जी कह रहे हैं, युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं जो कभी कभी अच्छी बात भी कह देते हैं, चाहे उनके राइटर लिख के देते हैं और कहते अच्छी बात। और हमेशा ये तो चलते रहो कि जब परमात्मा मेरे साथ है, दिन में 100 बार तो कहो कि मेरे खिलाफ कोई नहीं, मेरे साथ मेरा परमात्मा। ये पॉजिटिव थिंकिंग का पहला लेसन है। उसकी फीलिंग महसूस करो कि परमात्मा आपके साथ है, आपसे गलत काम होगा ही नहीं, और जब आपसे नहीं होगा तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं करेगा। इक्का दुक्का तो मैं कहता नहीं, आदमी चलता है, कुत्ते पैंट फाड़ देते हैं, ऐसा तो हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं कि आप पे कोई हमला ही कर दे, कोई नहीं करेगा। एक सिखों के मस्कीन साहब हैं, वो एक दिन कह रहे थे कि जब दंगे हुए 84 में, तो उनका एक गुरु भाई जो संत बन गया था, गंगा के किनारे जब तप करता था, एक कपड़े की दुकान थी बंद करके करने लग गया, तो बोला उस टाइम सिखों का कत्ल किए जा रहे हुए हैं कत्ल। वो भी सिख था, उस पर भी आए आदमी ये कहने के लिए कि चलो जी आपको घर छोड़ दें, हालात ठीक नहीं है। क्या था? उसको तो नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिविटी थी, उनको पता था ये आदमी संत आदमी है, इसका किसी बैर विरोध नहीं है। वो उसको घर छोड़ के आए, और जो उसको जानते भी नहीं थे। ये है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जब तुम अच्छा सोचते हो तुम्हारे साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। अब बताइए, जिस आदमी को नहीं जानते थे बाकी आदमी को कत्ल कर रहे, उसका कत्ल नहीं किया उन्होंने। और रिकॉर्डेड बात कह रहा हूं मैं, आपके सामने जो भी बात करता हूं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूं, कोई भी मुझे कभी पूछ ले मैं बता दूंगा। तीसरा पॉइंट है, लगातार ऊर्जावान बने रहो। ये तो मैं ऊर्जा खत्म हो जाएगी ना, तो यहाँ कमजोरी आती है, वहां पर नेगेटिविटी आ जाती है। आपने देखा जितने क्राइम हो रहे हैं, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल की बात नहीं मैं कर रहा हूं,
अरविंद जी जानते हैं, जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हैं, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, एक क्रिमिनोलॉजी में एक सिलेबस में एक सब्जेक्ट होता था पूरा व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, क्योंकि मैंने पढ़ा तो लेब्रासियो थ्योरी ऑफ क्राइम है, मेरा इंटरेस्ट भी क्राइम में था, पर आ गया मैं यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर भी ठीक। जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं और जो दूसरे क्रिमिनल हैं, ये कभी कंफर्टेबल नहीं होते, और गरीबी का सामना करते हैं, थोड़ी उम्र रह जाती है। सिकंदर ने तो बहुत पैसा कमाया, दुनिया पे राज करने चला था, 36 साल की उम्र में मर गया। जब मैं यहां पर सेकरी साहब आया तो यकीन कीजिए, इस शहर में 5 10 नंबरी थे जिनकी रोज थाने में हाजिरी लगती थी। उनमें से एक मेरे पास एक दिन आया, बोला जी बाबू जी मैंने लोन लेना है वकील साहब, मेरी रिटर्न भर दो 3 साल की। उन दिनों 3 साल की रिटर्न भरी जाती थी, मैंने भर दी। बोला जी पैसे, मैंने कहा यार तू 10 नंबर ही, तेरे से क्या पैसे लूं। बोला जी आप मेरे से कोई काम भी नहीं करवाएंगे, मैं जानता हूं, आप पैसे ही ले लो। उसने पैसे दिए, पर मैंने एक बात कही कि जो जिसके लिए जो लोन ले रहा है, जो कुछ कर रहा है ना, तो उसको भोग भी पाएगा, क्योंकि 10 नंबरियों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। बोला जी मैं तो जी पाऊंगा, परंतु 7वें दिन एनकाउंटर में मारा गया। अरविंद जी, जो आदमी नेगेटिव है उसको उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, उसके साथ के सारे जिंदा है। मैं तो उसे तब भी बड़ा था, आज भी स्टंट डाल दिया डॉक्टरों ने, फिर भी ठीक हूं। इसलिए शर्मा साहब, जो आदमी पॉजिटिव थिंकर है उसको कोई कोई दुनिया की ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपने कर्मों से तो हम नुकसान उठा जाते, ये तो कर्म है। लगातार आप एनर्जेटिक कैसे बने रह सकते हैं? आप एक अपनी डाइट का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखिए। मेंटल हेल्थ तो आपका जिस भी धर्म के हो, हर धर्म में एक रास्ता है, हिंदुओं में, सिखों में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, सब में है। सिख कहते हैं जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे रहे। गॉड क्राइस्ट कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तो आपको कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मुसलमान भी यही कहते हैं कि जो मेरे पास आ गया उसके पास सारी नेमतें दे दूंगा मैं। इसलिए तुम परमात्मा से जुड़े रहो, आप फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे। अगला, ट्राई प्रेयर। जब हम खाना रोज खाते हैं, सोते रोज हैं, तो उसका धन्यवाद क्यों नहीं करते? यदि हम रोज प्रेयर करेंगे, प्रेयर को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी कि भाई संस्कृत में करनी है या गुरमुखी में ही करनी है, जिसमें मर्जी करो, और फील कि गॉड इज ए ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, आप उससे बात कर रहे हैं। बिल्कुल आराम से करो, कोई मतलब घबराहट में नहीं क्योंकि मंत्र छूट गया, कुछ नहीं। आप धूप बत्ती हम करते हैं, ठीक है, तो मैंने से मौसम ठीक, हवा ठीक हो जाती है। अगर ना भी करो, सिर्फ उसको प्रणाम करो और कहो भाई तेरी बड़ी मेहरबानी। और एक मैं आपको टिप्स दे रहा हूं इसमें, जिस आदमी को लगता है ना ये मेरी जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही, या मेरी लाइफ का ये लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा, रात को सोते समय 11 बार परमात्मा का शुक्रिया अदा करे, जो उसके पास है नहीं। भाई परमात्मा तेरी बड़ी मेहरबानी, मुझे अरविंद शर्मा के चैनल में भेज दिया, जब मैं नहीं था तो मैं कहता था, अब मैं आ गया। इसी तरह जीवन में जो भी आप चाहते हो, फील कि इट इज विद यू, क्योंकि हमारे आसपास सब है, वो यूनिवर्स में हर चीज है। पर दिक्कत क्या है कि हम उसे कहते हैं ये दे, इसके बदले में तुझे ये देंगे, सौदेबाजी में उतर आते हैं। तू बच्चे की नौकरी लगवा, मैं कीर्तन करवाऊंगा, मैं लंगर लगवाऊंगा। अरे भाई लंगर तो वैसे ही लगवा, तेरा बनता ही है। परमात्मा से शर्तें मत रख, सीधी कि ये मेरा काम कर। जैसे बाप को बच्चा जा कहता ना कि डैडी ये मेरा फीस भरनी है, डैडी मुझे किताबें चाहिए, डैडी मेरा बैग फट गया नया लेके दो, तो ये नहीं कहता तू अगर देगा तो पढ़ूंगा।
पढ़ने की तो बात ही नहीं करता, भाई ये मुझे चाहिए। इस तरह हमारा पिता परमात्मा है, जो देता है उसे मांगो कि हमें दे। जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे, नानक दास मुक्ते जो मांगे यहां वहां सच होता है। शर्तें नहीं, बिना शर्त कि तू ये करेगा तो ये कर दो, ये नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। आप अपनी खुशी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों को दुखी रहने की आदत हो, दुखी रहते हैं, वो अपने लिए खुशी क्रिएट नहीं करते, ना खुशी वो ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। अब उसके लिए क्या करना है, आपने अपने आप को एक बात कहनी है कि आज का दिन बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया होने वाला है। जब आप कुदरत को ये मैसेज देंगे तो कुदरत आपका दिन बढ़िया कर देगी। यदि आप जले भुने आएंगे, झगड़ा करके घर से आएंगे, तो जरूरी नहीं कि आपका दिन बढ़िया हो। और अपने शब्दों में पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, नेगेटिवनेस नहीं, नेगेटिविटी नहीं। यदि तुम्हारी लाइन नेगेटिव आती है उसे फौरन पॉजिटिव कर दीजिए। यदि आपने पॉजिटिव थिंकर बनना है, नेगेटिव थिंकर नहीं बनना है, पॉजिटिव थिंकर बनना है। स्टॉप फॉर्मिंग फ्रेटिंग, बंद कर दीजिए चिड़चिड़ापन। जो चिड़चिड़े होते हैं ना समाज में ठीक होते हैं, ना परिवार में ठीक होते हैं, ना अपने आप के लिए ठीक होते हैं। वो इतने समझदार होते हैं, इतने समझदार होते हैं कि वो सबकी बुराई ढूंढते हैं। मैं साहब एक बार दिल्ली शादी में गया, बहुत बड़ी शादी थी, मेरी लाइफ की पहली बड़ी शादी थी, जिसमें उन्होंने 70 किस्म की तो मिठाई रखी थी, बाकी तो मैं क्या ही कहूं। तो एक सज्जन मेरे साथ और भी गए थे फरीदाबाद से। उन्होंने, मैंने नेक्स्ट डे में यार शादी बहुत बढ़िया की, बहुत खर्चा किया। बोले यार क्या खर्चा किया, पेट ही खराब हो गया मेरा। घटिया मिठाई बनाई थी घटिया मिठाई बनाई थी, सब्जी में स्वाद नहीं था। अच्छा, मैंने ये नेगेटिव थिंकर है, ये कोई बुरा अच्छी बात नहीं कर सकता। मैंने बात तो तेरी थी, मैंने तेरा हाजमा खराब था भाई, मिठाई तो बढ़िया थी, मैंने भी खाई है। अब तो मैं कम खाता हूँ, डर के मारे मोटा ना हो जाऊं। बीमारी परमात्मा की कृपा से कोई नहीं है, पर डर के मारे ही नहीं खाता, मोटा हो जाता हूँ, पेंटे खराब, कोट खराब हो जाते हैं, इसीलिए कम खाता हूँ। जब तो मिठाई खाया करता था मैं, खाई तो मैंने भी, पर मैं तो तंदुरुस्ती हूँ। इसलिए उन ऐसे जो आदमी है चिड़चिड़े, जो सदा बहार नहीं है, जो बहार में भी खुश नहीं होते, वो आदमी कभी भी कामयाब नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड यू गेट इट। आपने जो चाहिए उसकी उम्मीद करो, बल्कि यकीन करो चीज आप पे आ गई। आप यकीन कीजिए चीज आप पे आ गई है और उसके लिए धन्यवाद कीजिए। ये बात लगती है अटपटी है, पर मनोवैज्ञानिक तौर पे ये सिद्ध है कि जो बात कॉन्शियस माइंड से हम कहते हैं और सब कॉन्शियस में चली जाती है, वो होके ही रहती है, होके ही रहती है। आप चिड़चिड़े मत बनिए, बेस्ट की उम्मीद कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आई डोंट बिलीव इन डिफीट। मैं हार में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं कामयाबी में विश्वास रखता हूं। ये नहीं मैं कहता हारेंगे नहीं, हारेंगे भी, पर जीतने के लिए आना, फिर जीतेंगे। क्योंकि क्लीन इंजन कैन गिव ओनली द पावर। अगर इंजन साफ हो तो आपको पावर देता है। गाड़ी बढ़िया चलती है, गाड़ी दौड़ती है। यदि हमारे अंदर नेगेटिविटी है, गाड़ी दौड़ेगी नहीं। इंजन में कचरा है तो गाड़ी दौड़ेगी नहीं। इसलिए माय डियर, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि
आप अपने इंजन को साफ रखें और दिन में 2 बार कीजिए। यही कहना है कि गॉड इज विद मी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। गॉड इज विद मी एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी एक रिटायर्ड प्रिंसिपल मैडम ने शादी की है। शी इज अबाउ 68। जब जवान थी तब उसने शादी नहीं की, तो मैं उसका स्टूडेंट रहा हूं। उसने कहा विजय मैं तेरी ट्राई करके देखूं पॉजिटिव थिंकिंग का। मैंने कहा मैडम आपको तो करनी ही चाहिए। इस उम्र में कोई उम्र कोई भी हो, क्योंकि परमात्मा के खिलाफ ही नहीं है। नाउ शी इज मैरिड, उसने शादी कर ली। आप यकीन रखिए परम सत्ता पर, सारा काम हो जाएगा। हाउ वी कैन ब्रेक द वरी हैबिट। हम चिंता की आदत छोड़ कैसे सकते हैं, क्योंकि चिंता है नहीं, ये हमारी आदत है। आदत हमारे घर वालों ने, दोस्तों ने बना दी है। जब हम छोटे से माँ कहती नहीं पड़ेगा ना तो अपने बारे में सोच, तुझे किसी पंचर वाले की दुकान पे लगा दिया जाएगा, चाय बेचेगा तो। अब साहब क्या बताएं, अमृतसर के पास एक छोटा सा इंडस्ट्रियल टाउन है शेहरटा। 6वें गुरु ने, श्री गुरु हरगोबिंद जी ने उसको बसाया था, तो वह कुआं बनाया था। वहां इरिगेशन की समस्या थी। उस पे 6 हट चलते थे, 12 बैल 6 जोड़ियों में चलते, तो पानी लोगों को मिलता रही। उसका नाम ही शेहटा हो गया। अब वो शेहटा साहब हो गया। वहां पर एक बच्चे की माँ ने कम से कम 50 रुपए खर्च किए कि कोई तो बता दे कि मेरा बेटा पढ़ेगा। उन्होंने कहा ना ये पढ़ेगा नहीं, ये चौथी 5 से आगे नहीं जाएगा। उस बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई कि भाई तू जो चाय बेचेगा तेरी बात बढ़ेगी नहीं। पर एक पंडित ने 1 रुपया लेके ये कह दिया कि अगर इससे तू दान करवाएगी ना बहन, ये लड़का बहुत तरक्की करेगा। तो बहन ने दान में क्या 2 रोटियां बढ़ाती और पंडित जी को दे जाता, और लड़का आज की तरीक में वकील बन गया। जो चौथी 5वीं नहीं पढ़ रहा था, वो मैं हूं आपके सामने, वो मैं हूं जी। कहा था ये, मैं भी सोचता था कहीं तूने कोच केतली उठा के घुमा करेगा, कप तेरी उंगलियों में होंगे, मालिक तुझे गालियां देगा, डांटेगा, मारेगा। तो मैं जब वो रोटियां देने लग गया पंडित जी को, तो दिमाग में एक विचार बदल गया कि इस उपाय से मैं पढ़ लिख जाऊंगा। और मैं पढ़ लिख गया। फिर मैं पंडित जी को मिलने भी गया, भाई तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने मुझे पढ़ा लिखा दिया। इसलिए हमेशा सोच सीधी रखिए और सीधा ही रास्ता दिखाइए, उल्टा मत दिखाइए। काइंडली, अगर ये नेगेटिव आदत तो छोड़ दीजिए, शांत रहिए। एक बहुत बड़ा पेड़ था, जैसे हमने देखे पीपल के बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। एक आदमी को काटने का ठेका मिला, अभी इसको काटना है। अगर वो जड़ से काटता है तो बाकी पेड़ों को नुकसान होता है, बिल्डिंग को नुकसान। उसने एक एक टहनी काटी और लास्ट में तना काटा। जब उसे पूछा भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो बहुत देर लगेगी। बोला भी छोटी काटने में आसानी भी है और एक पेड़ भी हल्का हो गया। इसी तरह जीवन में छोटी छोटी जो नेगेटिविटी उनको पहले खत्म करो, बड़ी रह ही नहीं जाएगी। जैसे बुराई करना, चुगली करना, उनको छोड़ दो, उनके पास बैठो मत। जो चुगली करते हैं, जो बुराई करते हैं, मत बैठो उनके पास, क्योंकि धुएं में तो हम बैठते नहीं, बदबू में हम बैठते नहीं, और चुगली को बड़े ध्यान से सुनते हैं। कि विजय शर्मा ओ, अरविंद जी तो ओ, ऐसे जब कहता कोई तो बड़ा वो पैदा होता कि हमारे बारे में वो कुछ कह रहा, कहने दो, उनके पास बैठो मत। अगला पॉइंट है, द पावर ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम इज विद मी। ये महसूस करके चलो कि हमारे अंदर हम सक्षम है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये तो कन्फर्म है सेक्रेटरी साहब अरविंद जी के, जो जो समस्या है उसका समाधान इस पृथ्वी पे है, बिल्कुल है।
पर हमें अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना है कि समाधान है। अब होगा किससे नहीं पता, कोशिश करोगे समाधान मिलेगा, 100% मिलेगा। पर पहले दिमाग को यही जताओ कि जो दिक्कत आ गई है उसका समाधान है, और समाधान वाकई है। मैंने आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं देखी जिसका समाधान नहीं। आस्था में यकीन रखें, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा ताकत है जो आदमी को हील कर सकता है। हीलिंग पावर उसमें है। हमने सब में सुना है कि भगवान कृष्ण ने अपने गुरु का बेटा जीवित कर दिया था, हम सब जानते हैं। मुनि गर्ग का जो पुत्र की डेथ हो गई थी, तो अब वो बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, पर वो तो परमात्मा थे, पार ब्रह्म थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर ये काम किया, उसका बेटा जीवित हो गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हिमालय में आज भी ऐसे संत हैं जो मृत देह को जीवित कर देते हैं, और यही ढूंढने के लिए सिकंदर इंडिया में आया कि मुझे मालूम हो जाए, पर हुआ नहीं मालूम। अब साहब जब गुस्सा आदमी को आता है ना, तो सब पॉजिटिव थिंकिंग खत्म हो जाती है, कोई काम नहीं आता। जब बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो अपने भी शब्द किया ना कि विजय शर्मा, इससे क्या फायदा होगा, ये तो बता। गुस्सा तो कर रहा, पर इसका फायदा पता क्या हो? एक ही बार कह देना, गुस्सा आपको लगभग खत्म हो जाएगा। इससे हासिल क्या होगा? कुछ हासिल। अगर अरविंद शर्मा जी गुस्से से हासिल ही होता ना, तो सिखों के 9वें गुरु को जब मुगलों ने कहा कि इस्लाम स्वीकार कर लो, क्या नहीं करो, बोला तांडव मचा देंगे। फिर बोला तुम मेरे अकेले को बना दो, फिर हम सारे बन जाएंगे मुसलमान। तो शहादत का सबको पता है, गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए हमारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। तो कितने उन्होंने कष्ट दिया होगा उनको। वो बोलते पानी में डाला गया, उनके साथी को रुई लपेट के आग लगा दी गई। तो जब आदमी को ठान लेता है, आज देखो इन्वेस्टमेंट थी उनकी, उन्होंने शांति का साथ पकड़ा, और आज सिख धर्म 500 साल से हिंदुस्तान में राज कर रहा है, दुनिया में कर रहा है। ये सेवा, सिमरन, शहादत का नतीजा है। अगला पॉइंट है फ्लो विद द न्यू थॉट्स। पुराने विचारों को त्याग दीजिए। पुराने विचार, मैं ये नहीं कहता हूं बिल्कुल खत्म कर दीजिए। ये पुराने विचार नहीं माता पिता की सेवा करने, ये हर युग में थे और हर युग में रहेंगे। पुराने विचार क्या है? पर्दा सिस्टम था, बाल विवाह था, और सिर पे गंद उठाना, मैला उठाना था। सफाई कर्मचारी टॉयलेट स्टूल को सिर पे रख के ले जाते थे। ये पुरानी परंपराएं थी, बंद कर दी। इसके लिए मैं उन नेताओं का, उन सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवादी हूं जिन्होंने इस प्रथा को खत्म किया, बाल विवाह खत्म कर दिया, पर्दा सिस्टम खत्म कर दिया। अब ऑलमोस्ट ये खत्म है, पर्दा प्रथा है, तब तो गांव में देहात में मर्जी से, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने दिल पे कम से कम बोझ कैसे डालें, कैसे रिलैक्स रहें। आज विजय शर्मा को 2 स्टंट पड़ गए हैं, या किसी और को स्टंट पड़ जाते हैं, तो इसे रिलैक्स रहने की आदत नहीं है। रिलैक्स रहने का एक बड़ा आसान तरीका है, आप अपने घर में कहीं पर भी एक बढ़िया सी पेंटिंग सीनरी लगाओ, जो सस्ती, महंगी की जरूरत नहीं है। ये आजकल पोस्टर आते हैं, जैसे शर्मा जी के पीछे बहुत बढ़िया समुद्र भी है, और एक वो पेड़ भी है। किसी का पेड़ है शर्मा जी? खजूर का है मेरे ख्याल। तो ये मजबूत सा पेड़ है, इट इंडिकेट्स कि सबसे बढ़िया फ्रूट के मालिक अरविंद शर्मा जी हैं, और दुनिया में सबसे बड़ी जो
पानी का स्रोत है, समुद्र है, तो उनके साथ है। इन लोग कुछ नहीं होगा, कोई मैं आज लिख के दे रहा हूँ, ये अगले 50 साल 60 साल फर्स्ट क्लास रहेंगे तंदुरुस्त। तो ऐसी कोई सीनरी लगाओ जिसे देखो, बैठ के देखो आराम से अपने परिवार में। अब ये कितना लेटेस्ट सर्वे हुआ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है, 125 मुल्कों में किया है, कि तुम सबसे ज्यादा खुश कब हुए। एक सवाल तो सब 98% ने कहा कि जो समय मैंने अपने परिवार के साथ गुजारा है उससे ज्यादा सुखद समय मेरे जीवन में कभी नहीं है। मैं सच कहता हूं, आज भी यदि हम परिवार के साथ बैठते हैं, मेरी बात को मैंने एक दिन कह दिया था, बहन ने कहा कि भाई साहब ये तो आप गलत कहते हो, हम तो मियां बीवी झगड़ा कर लेते हैं। मैंने कहा झगड़ा तो चलो कोई बात नहीं, बहन भाई भी कर लेते झगड़ा, कोई लंबी बात नहीं है, पर खूनों खून तो नहीं होते हो, ये तो छोटी मोटी चलती रहती है। जैसे नमकीन खाने के बाद मीठा खा लेते हैं, या मीठे के बाद नमकीन खा लेते हैं, ऐसा। परंतु जो समय आपने अपने परिवार में गुजारा है उससे बढ़िया कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, लोग कहते हैं साहब मैं दुनिया की परवाह नहीं करता हूं, मेरे बारे कोई कुछ कहे, आई डोंट केयर। पर आप लोगों को अपनी परवाह करनी चाहिए। आपको पब्लिक पसंद करे, आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए। जब तक पब्लिक आपको पसंद नहीं करेगी ना शर्मा जी, तब तक आपके अंदर ऊर्जा नहीं आएगी। मान लीजिए आप जाओ या मैं जाऊं और लोग पीट करे खड़े हो जाए कि विजय शर्मा आ गया, सबसे दुखदाई वही जगह और सबसे दुखदाई वही समय। इसलिए माय डियर, आप अपने आप को एक बढ़िया इंसान बनाओ, पब्लिक में मिल सको। उसके लिए बड़े सिंपल से तरीके, बहुत ज्यादा लंबा काम नहीं है। आप लोगों की सुनो और सुनने के बाद कोई जवाब दो। आप अपने आप को किसी के घर जाने के लिए तैयारी करो। अब तैयारी कैसी होती है, जब आप जाएंगे तो ये सोच के जाएं कि उस घर में जितनी माताएं बहनें सारी मेरी ही माताएं बहनें, जितनी औरतें सारी मेरी या माँ है या मेरी बहन है या मेरी बेटी, इसके अलावा कुछ नहीं। और जब जरूरत पड़े किसी को, उसकी मदद भी करो। यदि आप मदद करेंगे तो अंदर से खुशी होगी, बॉडी एक नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। लास्ट में परमात्मा पर भरोसा नहीं, पूरा भरोसा करें कि हर जगह आपके साथ खड़ा है। यदि आप सुबह घर से निकलते वक्त आप जूते पहन के चलने लगे हो तो भी खड़े हो, जिसको भी मानते हो कि प्रभु, गुरु महाराज, अल्लाह ताला, मैं जा रहा हूं, तुम मेरे साथ ही रहना, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं और घर लेके आऊंगा। जब आप ये अपने आप को कह देंगे ना, तो यकीन मानिए आपकी आधे से ज्यादा समस्याएं तो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप एक दुनिया के सबसे पावरफुल चीज के साथ आपके साथ खड़ी होगी। भक्ति बहुत बड़ी चीज का नाम है, वहां तक पहुंचना भारी काम है, पर तू इतना भी भारी नहीं है। एक गोयल साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, वो एक उनके गुरु थे, उनको मानते थे, हम सबके कोई ना कोई गुरु हम मानते हैं। तो एक दिन कह रहे, बोले भाई मैं बच गया हूं। मैंने क्या हुआ? बोला यार ट्रक ने मेरे स्कूटर पे टक्कर मारी और मैं इतनी दूर गिरा, जैसे 30-35 फुट इतनी दूर गिरा, और मेरा टूटा कुछ नहीं और स्कूटर का बचा कुछ नहीं, स्कूटर का बचा कुछ नहीं। और ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है कि मैं जब भी निकल के घर से निकलता हूँ कहता हूँ, गुरु महाराज तुम मेरे साथ ही रहना, तुम मेरे साथ, तुम्हारे बगैर में तो बनेगा नहीं। आप दोनों में से कोई चिंतपूर्णी गया होगा, मुझे नहीं पता। देवी चिंतपूर्णी पहाड़ों पे है,
कांगड़ा जिले में। मैं अपने परिवार के साथ वहां जा रहा था, खुद जा रहा था, ड्राइवर लेके गया, पहाड़ पे गाड़ी नहीं चलानी। पीछे से एक बस वाले ने टक्कर मारी और गाड़ी हमारी डिवाइडर पे जाके चढ़ गई। इधर पहाड़ इधर सड़क, पहाड़ों पे डिवाइडर से बने होते हैं जी कि लोग उसमें गिर ना जाए। और पूरा परिवार, मैं और मेरे बच्चे उसी में थे, छोटे छोटे बच्चे थे, माँ भी मेरी साथ थी। तो जब मैंने आंख खोल के देखा तो हम सारे सारे जीवित थे। मैंने कहा वाह परमात्मा, तूने टक्कर भी मारी और बचा भी दिया। धीरे धीरे उतरा, उतने में बसों वाले, वहां बहुत रौनक सी होती थी जी, उन्होंने आए, हम एक एक करके उतार दिया और उन्होंने गाड़ी उठा के फिर सड़क पे रख दी। क्योंकि 1500 मारुति वैन में बहुत वजन नहीं होता था सर, आज भी नहीं है, तो मतलब 15-20 आदमी थे, उन्होंने उठा के और गाड़ी फिर चल पड़ी। पीछे से टक्कर मारी, गाड़ी वहां चढ़ गई। इसलिए परमात्मा आपके साथ है पंडित जी, या मेरी बात को आज नोट कर लो, वो हर जगह आपके साथ है, पर आप मान के चलिए आपके साथ है। लास्ट में एक ही बात कहूंगा, चेंज योर थॉट्स, इट विल चेंज योर हैबिट्स, एंड व्हेन हैबिट्स विल चेंज, योर लाइफ विल बी चेंज। आप उन चीजों को प्राप्त कर लोगे जिनकी आपने अभी तक अपने मन में सिर्फ सोचा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी उन गलतियों की माफी चाहता हूं जो मेरे इस वक्तव्य में मैंने कर दी होंगी, कह दी होंगी। शब्दों के उच्चारण में कहीं गलती होगी, कहीं व्याकरण में गलती हुई होगी। हाँ, ये सच मानिए कि जो मैंने कहा है सच के सिवा कुछ नहीं कहा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय शर्मा साहब। आप सही कह रहे हैं कि आपने सच के सिवा कुछ नहीं कहा, जो भी होता है वो अपने ही आपने दृष्टांत बता के बताया। और एक पॉजिटिव थिंकिंग का हमेशा ही उसका कुछ ना कुछ फायदा होता ही है। और सच बोलने का एक फायदा जो विशेष रहता है, सच बोलने वाले को ये नहीं सोचना पड़ता कि मैंने कल क्या कहा था, उससे क्या कहा था, किससे क्या कहा था। ठीक कह रहे हो, हम्म उसके याद नहीं दिमाग में रखना पड़ता। उसे कोई दिमाग में जोर नहीं रहता ना कि इस आदमी से मैंने क्या कहा, उस आदमी से क्या कहा। और जो झूठ बोलता है उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने किससे क्या कहा। तो सच की तो वो बहुत ताकत है ना। तो महात्मा गांधी ने तो इस सच का ही तो प्रयोग किया, उस प्रयोग से ही उन्होंने हाँ जी, कितनी शक्ति प्रयोग हो गई। हाँ जी, हाँ जी। चलिए साहब, फिर बाद में आदरणीय एन के नेप साहब धन्यवाद के दो शब्द बोलेंगे, और किसी की कोई इसमें और एडिशन करना हो तो कर सकते हैं, वरना तो बहुत अच्छा उन्होंने बोला ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और पॉजिटिव थिंकिंग में आपने देखिएगा ना कि हमारे सामने हमेशा दो होती हैं, एक होती है मक्खी, एक होती है मधुमक्खी। हाँ जी, हाँ जी। मक्खी कहाँ बैठती है, मधुमक्खी कहाँ बैठती है? ठीक हम्म कह रहे हो सर आप, हम्म ठीक कह रहे हो। मक्खी गंध में बैठती है, मधुमक्खी शहद में बैठती है। फूल पे बैठती है जाकर। तो ये हमेशा व्यक्ति का वो होता है कि क्या होता है कि जब हम एक अभ्यास कर लेते हैं ना किसी भी चीज का, फिर हमारा वही हाँ जी, अभ्यास बन जाता है। ठीक ठीक। जैसे अक्सर हम भी एडवोकेट हैं तो आप जानते होंगे, बहुत से लोग क्लाइंट आते हैं तो आके कहते होंगे साहब आज तो जहर खाने की भी पैसे नहीं है, तो फीस मांगते हैं हम लोग। ठीक कह रहे हो। मैंने कहा जहर खाने के लिए हफ्ते पैसे ले जाओ। तो क्वेश्चन क्या होता है ना कि वो एक हैबिट बन जाती है जो मर्जी बोलने की। हाँ जी, हाँ। अगर हम शब्दों पे ध्यान एक दें तो आदत है झूठ बोलना जी, हम्म। बीमारी नहीं आदत है। हम्म। या कुछ लोग मिलेंगे वो कहेंगे सब कैसा चल रहा है, बड़े सब जिंदगी दुर्लभ हो गई है, ये हो गया वो हो गया। मतलब कुछ 10 तरह की इस तरह की बातें रखेंगे जिसमें कि हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो बचना चाहिए, आपने बहुत सही कहा, उन लोगों से बचना चाहिए। चलिए शेखरी साहब, कुछ आप भी अमृतसर के दो किस्से सुना दिए इन्होंने, आप भी कुछ बता दो अमृतसर में, आप अमृतसर में बैठे हो ठंड में। बहुत बढ़िया पॉजिटिव थिंकिंग पे विचार रखे इन्होंने, और गागर में सागर भरा है इन्होंने। तो चंद विचार पेश किए हैं, छोटे छोटे विचार पेश किए हैं, और जीते जाते हैं, खुद ही एग्जाम्पल है, खुद ही उदाहरण है, जो उन्होंने कहा है वो प्रत्यक्ष करते हैं। तो और अमृतसर के पता है, मैं भी छाटा में ही रहता हूँ, जहाँ पर इन्होंने एक
या अच्छा अच्छा अच्छा। भारत भी है, तो छाटा में ही रहता हूँ। अभी आप तो छाटा में रहते हैं? हाँ जी, मैं छाटा में रहता हूँ। कहाँ पर बल्ला कॉलोनी। है? बल्ला बल्ला कॉलोनी, जहाँ छाटा बाजार है ना। हाँ, बाजार में यहाँ बम पड़े थे, हाँ, वो छाटा। 65 में बम गिरे थे वहां पर। अच्छा, मैं एक्चुअली 2019 में शिफ्ट किया है अमृतसर में। पहले मैं दिल्ली में ही रहा हुआ हूँ। हाँ, पहले मैं दिल्ली का ही वासी हूँ। मेरा ओरिजिनल मतलब कि जन्म वगैरह दिल्ली में हुआ हुआ है। तो फरीदाबाद ही एक बार मैं गया था मकान खरीदने के लिए, रहने के लिए, परंतु वहाँ हो नहीं पाया हमारा काम वगैरह। अब आ जाओ शेखरी साहब, मकान बढ़िया दिलवाते हैं, आ जाओ। अब यहाँ पर 6 साल मेरे को यहीं पर हो गए। कोई बात नहीं, अब आपसे मिलते हैं, शर्मा से मिलते हैं। मैं ऐसा रहता है दिल्ली में हूँ, गाजियाबाद में हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब कि शर्मा जी ने हमको पिकअप कर लिया है अपने ग्रुप के अंदर, और मौज मस्ती करवा दी इन्होंने हमारे को। खुशी खुशी खुशियां दे रही है रोज हमारे को ये। बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। जी सर। हम्म, चौधरी आपने साहब जो नमस्कार। चलो सब कुछ कहना चाह रहे हैं जी सब कर रहे हो। नमस्कार कर रहे हैं विजय कुमार शर्मा जी को। नमस्कार। बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट दिए और जोशीले, ऐसे जोश भरे हम लोगों में, जोश भर कर, सीधे सीधे नहीं। बहुत अच्छा है वो। विजय जी जैसे आपने चौधरी साहब, जब तक हम जिंदा हैं तो जिंदा की तरह ही बिहेव करना चाहिए। जरूर जरूर। जब तक हम जिंदा हैं तो जिंदा की तरह बिहेव करें, जब नहीं रहेंगे फिर तो वैसा बिहेव करेंगे। हाँ, तो नहीं रहे तो नहीं रहे। ये आपने जो एक बताया बल्ला ईश्वर पे। जो बल्ला में है ना, बल्ला कॉलोनी जो आपने यहाँ रहते हैं, उसकी जी त्रासदी जी। मैंने अपनी आंखों से देखी है। अच्छा। बम गिरे थे वहां पर, एंड आई वाज देयर जी ऑन दैट जी। ऑन 1965। अच्छा। हाँ, आपने पिछले उद्बोधन में भी आपने अमृतसर का जिक्र किया था कि आप बॉर्डर पर गए थे, कुछ बताया आपने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। 9th मैंने छियाटा गवर्नमेंट हाई स्कूल छियाटा से की है, वहां लेक्चर देने भी हाँ जाता जी। हूँ मैं। अच्छा अच्छा। अब जब ये आए तो बताना, फिर मैं हम मिलेंगे, बताऊंगा जी, आपको चलना बैठेंगे फिर। मैं फरवरी में ही आना है। वैसे तो मैं बसंत का मेला लगता है वहां पर गुरुद्वारे में, हाँ जी, तो मैं आऊंगा लगता है जी, देखने। हाँ लगता है जी। बहुत बहुत रश होता है जी वहाँ, बहुत रश महाराष्ट्र होता में है। ही हाँ जी, हाँ आऊंगा जी जी। मैं। हाँ जी। वेलकम सब बता देना। मैं भी आपके साथ भी रहूंगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है सर। चलिए साहब, मैं तो धन्यवाद देंगे। शर्मा साहब, ये जो आप ईश्वर का विश्वास है, इसमें छोटा सा देखिए दृष्टांत कहानी शायद की है। अगर जी। किसी मालिक के पास दो नौकर हैं मतलब, हाँ जी। और एक नौकर ऐसा है जो हमेशा जाता है उनके घर पे तो कहता है सब ये साइकिल खड़ी तुम्हारे पास पुरानी है, तुम्हारी तो चलती नहीं है, मुझे दे दो। अभी जाता है घर पे उनके तो कहता है सब ये लैपटॉप आप यूज तो करते नहीं, आप मुझे दे दो। तो आप ये देखिएगा कि हो सकता है कि उसके घर पे आने से पहले आप कोशिश करोगे ये दोनों तीनों चीजों को हटा दें। और एक नौकर ऐसा है जो आता है, वो कहता है, उससे आप कोई चीज कहते हो, भाई इससे कपड़े बड़े पुराने हो गए हैं, बनवा लो। तो कहता है, क्या करना है मालिक, अभी आपने पिछले साल तो मुझे दिए थे ना, वही चल रहे हैं, बहुत है। कुछ और कहते हैं, बोले सब बहुत चल रहे हैं। तो आप ये देखिए, आप उस मालिक होने के बाद किसको लाइक करोगे, जो मांगता है या जो बगैर मांगे कहता सब कुछ है। हम्म। जो कहता सब कुछ है वो ठीक है। ईश्वर की व्यवस्था भी जो वही है। कहता सब कुछ है, हैं? ईश्वर की व्यवस्था भी वही इसी तरीके से है, क्योंकि उसको शर्मा मालूम जी, है, उसको मालूम है कि मुझे हमें क्या चाहिए। पर हमें विश्वास नहीं होता, चक्कर बस यहाँ छोटी सा पॉइंट यही उसको है। सब पता है, हम्म। उसको सब पता, उसने सारी व्यवस्था की है। सारी बच्चा व्यवस्था। पैदा होने से पहले उसे मदर फीड तैयार कर देता हम्म। है ना, कि माँ माँ बच्चे का दूध तैयार हो जाता है, पहले क्यों नहीं होता? ये हम्म। सब उसकी व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्था एक ना इब्राहिम मुसलमानों में संत हुए, उसने एक नौकर रखा, नौकर नहीं गुलाम, बाजार से खरीद के लाया। उस टाइम स्लेवरी सिस्टम था। बाजार से नौकर खरीद के लाया। उसने कहा
क्या नाम है तेरा? बोला मालिक जो आप रख दो वही नाम, मैं तो बिका हूं, मेरा तो कोई नाम ही नहीं अपना। उसने खाएगा क्या? बोला जो मालिक खिला दे वो खा लूंगा, मैं गुलाम हूं। पहनेगा क्या? बोला जो आप दोगे वही पहन लूंगा। सोएगा कहाँ? बोला यहां आप हुक्म करो वहीं सो जाऊंगा। उसने कहा भाई तू मेरे पे इतना क्यों यकीन कर रहा है? बोला क्योंकि आप मेरे मालिक हैं, और मालिक कभी भी अपने सेवादार का बुरा नहीं सोचता। तो इब्राहिम उसी वक्त राजा था, छोटे से बड़े छोड़ के जंगलों में चला गया। अरे ये मेरा मालिक तो और भी ताकतवर है, मैं उस पर यकीन नहीं कर, लोगों से लड़ता फिर रहा हूँ, टैक्स लेता फिर रहा हूँ, दुनिया भर के झगड़े कर रहा हूँ। ब्रह्म ज्ञानी संत हो गए। और ये सत्य, ये भी इतिहास में लिखी सत्य कथा है। इसलिए जो उसको अपना पिता मान लेता है और उस पर यकीन कर लेता है, वो सब कुछ देता है। इसलिए माय डियर ब्रदर्स, उस पे भरोसा रखो, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मांगो, क्योंकि हमारा पिता है वो, हम उसके बच्चे हैं। और तू शर्त नहीं रखनी कि तू मुझे कार देगा तो मैं तेरा जागरण कराऊंगा। तू देगा तो बाप है, देगा। मैंने अपने रिक्वेस्ट डाल दी है, जब कृपा करे दे देना। इसलिए परमात्मा को अपना मानो, दुकानदार नहीं कि पैसे पकड़ा टॉफी दे दे। वो हमारा पिता है, पिता से सौदेबाजी नहीं। मुसलमान कहते माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, मैं इसको मानता हूँ। हमारे कहते माँ देवी है, मैं इसको भी मानता हूँ। क्योंकि माँ जितना त्याग एक ही आदमी कर सकता वो है बाप। थोड़ा कम करता है, करता उतना नहीं। माँ पैदा करके पाल पोस के बड़ा करती है, और बाप दिन रात मेहनत करके कैसे ना कैसे यार तरक्की करते हैं, कैसे ना कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। फिर लालच कितना आता है, जबरदस्त लालच ये आता है कि इसके साथ मेरा नाम भी रोशन हो जाए। ये लालच है। लालच क्या कि ये तरक्की करेगा तो मेरा नाम रोशन हो जाए, फिर भी तरक्की उसी की सोचता है। माँ भी ये सोचती है मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो जाए, परवरिश अच्छी कर। इसीलिए माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये कहा जाता है। माँ से बड़ी कोई दुनिया में चीज नहीं। जिसपे है वो बड़ा भाग्यशाली है, जिसपे नहीं है वो किसी और माँ का इज्जत कर ले करे, अदब कर ले करे, ताकि माँ वाला फीलिंग आती है। इसलिए तो कहा गया कि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। जब भी कब ना, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, बस। तेरी इच्छा पूर्ण हो, बस क्योंकि उसकी इच्छा हमारा को आहित करने की हो ही नहीं सकती। उसकी इच्छा मेरा या आपका किसी आहित करने की नहीं हो सकती। उसकी इच्छा सबका हित करने की होती। हितकारी है वो हितकारी है। और कभी ईश्वर से मांगना भी पड़े तो उसमें डायरेक्ट मत मांगो, उसमें कहो जो मेरे लिए उचित है वो देना, जो मेरे लिए उचित है वही देना। हाँ देगा वो उचित ही। मांग, आप अनुचित मांग के भी देख लो, देगा वो उचित ही। हम्म। अनुचित देगा ही नहीं आप। यदि हम किसी का बुरा मांगते हैं भाई इसका ये हो जाए, तो हमारा पहले हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस यही है, संत मत यही है। और अभी आपने जो वहाँ का एक दृष्टांत सुनाया जिसमें आपको बच गए थे अपना, मेरे साथ भी एक बार हुआ। जैसे कि हमेशा निकलते हैं तो एक बार मथुरा जाता था, मथुरा से मेरे पास वैन थी, बहुत पुरानी बात है। तो अच्छा आना जाना लगा था, तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं, क्योंकि जब सुबह को जाना शाम को आया तो नींद आ जाती है, मैंने करीबन 1-1.5 किलोमीटर गाड़ी नींद में चला ली। तो मुझे बाद में मालूम पड़ा तो ये धन्यवाद ईश्वर की, प्रभु, धन्यवाद। ये ईश्वर की कई बार होती है। हम लोग रात के वक्त में क्या होता है बाद में मालूम पड़ा, तो ये ईश्वर की लीला हम नहीं समझ सकते कि उसने कहा हुआ। हो सकता है कि हमारे गुरुदेव ने उस वक्त में स्टीयरिंग अपने हाथ में रखा हो। हम्म? बिल्कुल सच तो बताना, सच है हम्म बिल्कुल। बिल्कुल सत्य है जी, मालिक ये खुद आके चलाता है जी। बाद में मालूम पड़ता है कि ये क्या हो गया अचानक। तब इसी को आप हम्म, चमत्कार कहें या विश्वास कहें, श्रद्धा कहें, समर्पण कहें, कुछ भी कह लीजिएगा। शर्मा साहब, विश्वास में ही चमत्कार है, विश्वास में ही सत्यता है। एक माता कहती है तेरे पिता है, बच्चा विश्वास करता है, और वो पिता सारी उम्र उसका ध्यान रखता है। बच्चा विश्वास ही तो करता है तेरा पिता है, मान हम्म। लेता बच्चा।
इसलिए शर्मा साहब, विश्वास ही परमात्मा है, वही पार ब्रह्म है। यदि विश्वास नहीं है, चलिए साहब, देखिए जो आदरणीय दृष्टि नायब महाराज साहब, है वृंदावन में, धन्यवाद को दोस्तों वृंदावन में जो दृष्टि महाराज है, संत है, एक दिन उन्होंने मेरे को, मैं उनको जब जाता हूँ तो मैं दर्शन करके आता हूँ। बहुत से संतों में एक वो भी संत है, उनके पास में है या तो बात विश्वास की चल गई। बोला वकील साहब, आपको परमात्मा में पूरा विश्वास है? मैंने कहा ये कह रहे हैं कोई गूढ़ी बात कहने वाले हैं। मैंने मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड रुका। मैंने कहा जी है तो पूरा विश्वास, पर आपने पूछा है तो गूढ़ी बात होगी कोई। बोला नहीं गूढ़ बात नहीं है, तुम विश्वास है? मैंने हाँ जी विश्वास। बोला गाड़ी चला के आप जाओगे? मैंने हाँ जी। बोला एक बार बताओ, अगर तुम स्टीयरिंग छोड़ के कहो गाड़ी तुम चला ठाकुर, तो चला देगा? मैंने वो तो चला देगा, पर मेरा विश्वास इतना नहीं उस पर है। बोला यही मैं कह रहा हूँ, जिस दिन इतना विश्वास आपका हो जाएगा कि तू चला मेरी गाड़ी, वो चला देगा, वो विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक वृंदावन में कथा है, संत थे बड़ी जटाओं वाले, वो लघु शंका के लिए सड़क के किनारे खड़े हुए, पुरानी बात है, और जंगल था, और उसकी जटाओं उसमें झाड़ी में उलझ गई, कांटों की झाड़ी में। अब साहब वो छुड़ाने लगा, नहीं छुड़ी, दर्द हुआ। बोल जब जिसने फंसाई वही छुड़ाएगा। खड़ा रहा, भजन करता रहा, उसका तो काम ही भजन करना था। जब पूरा एक दिन बीत गया तो नेक्स्ट डे ठाकुर स्वयं प्रकट हुए। बोले इतने बड़ी परीक्षा लेता है, चल। जटाओं छुड़ाई, चले। और ये सत्य कथा। आदरणीय नायब साहब, आप तो जाते रहे, ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अरविंद शर्मा। नमस्कार। बिल्कुल धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बोला, और बहुत बहुत धन्यवाद विजय शर्मा जी, जो आज आपने पुनः अपने सूत्रों के साथ उपस्थित हुए। आज का 10 सूत्री कार्यक्रम था, आपने 10 सूत्रों को एक एक करके हमारे सामने बताया। मेन उसमें जो था पॉजिटिव थिंकिंग की बात आपने कही, उसमें जो बीच में कह रहे थे अगली बार बताएंगे, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हम सोचते हैं वो कैसे होता है और किस तरह से होता है। तो मुझे लगता है उसके ऊपर एक अलग से ये क्लास लेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, या हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उसको पहले से ही भगवान के लिए धन्यवाद दे दे तो वो चीज़ अपने आप होने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत चीज़ें हैं, किसी का बुरा नहीं सोचना, नहीं तो वो भी अपने साथ ही होता है। और उसका एक जब अगली क्लास लेंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आज आपने जो 10 सूत्र बताया, जिसका बेस था पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को दूर रखना, और ये जीवन के वाकई में आधार है हमारे। अगर हमको एक चैन से रहना, सुकून से रहना, प्रेम से रहना है, और एक अच्छे ढंग से रहना है, जिसमें कि हम अपने चारों तरफ के वातावरण को अच्छा बना सके, तो उसके लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। अगर हम पॉजिटिव नहीं होंगे, हम नेगेटिव होंगे, तो हमारा सारा दफ्तर भी नेगेटिव हो जाएगा, हमारे परिवार में भी नेगेटिविटी आ जाएगी, और हर बात में नेगेटिविटी आएगी। हर चीज में हम बुरा ही, गलत ही, और कहना चाहिए कि उल्टे चीजें सोचेंगे। जहां हमारे में पॉजिटिव थिंकिंग आनी शुरू हुई, तो सब चीजें ऐसे सुधरती हुई चली जाती हैं, जैसे हर ताले की चाबी मिलती चली जा रही, मिलती चली जा रही, अगले ताले में गए, वहां चाबी मिल गई। तो वी शुड बी वेरी पॉजिटिव, वी शुड बी वेरी पॉजिटिव। और जो इन्होंने बाद में कही बात, सत्य बोलना चाहिए। और उन्होंने जो भी कहा कि मैंने अंत में जो उन्होंने कंक्लूड किया कि मैंने जो भी बातें कही वो सत्य कही हैं, वही लगता है ये तो सत्य कहते कहते अब तो इनकी वाणी में ही सिद्ध हस्त हो गई होगी, सत्य के लिए एकदम सिद्ध। तो सर दो सबके सबके लिए भला सोचे, सबके लिए भला करें, तो सबका भला होगा। ईश्वर इनकी भी मदद करेगा, हम लोग की भी मदद करेगा, सबकी मदद करेगा। आपके आज के उद्धरण के लिए, आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। नायब साहब, एक मिनट प्रणाम लेंगे आप, अरविंद जी, प्रणाम नेब एक साहब, मिनट लेंगे आपका। प्रणाम आपने चौधरी जो आपने जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात रखी, मैं सत्य ही घटना बोलूंगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले किताब मंगाई थी, ये द सीक्रेट। द सीक्रेट। तो हुआ क्या था कि हमारे यहाँ मैं राजनगर में रहता हूँ, तो आरडीसी में हमेशा पार्किंग की जगह नहीं मिलती, बहुत टफ मतलब रहता है। मतलब पार्किंग मिलती नहीं, 11-12 बजे जाएगी तो मिलती नहीं, क्योंकि बैंक बैंक काफी हैं। तो अब वक्त एक ऐसा आ गया कि मुझे अपने आरडीसी में जाने के लिए ओला से जाता था मैं हमेशा, क्योंकि पार्किंग मिलती नहीं थी पास में। ओला से गया, ओला से आता था। एक बार मैंने एक किताब मंगाई द सीक्रेट,
इसको जब मैंने पढ़ा किताब को, तो उसमें एक जगह लिखा था कि तुम इस विश्वास को एक छोटे से पार्किंग से स्टार्ट करो। बॉडी चीज तो बाद में ना, पार्किंग से स्टार्ट कीजिएगा। कैन यू बिलीव, आज मुझे 6-7 महीने हो गए हैं, तो जब मैंने ये विश्वास पैदा किया तो या तो मुझे वो जगह मिल जाती है, और एक बार तो ऐसा हुआ कि वो घूम फिर कर आया, तो वो मैंने कहा अब तो आज मिलेगी नहीं, तो एक व्यक्ति गाड़ी निकाल लेता, फिर मैंने वहां गाड़ी लगा दी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये वास्तव में वो है। और नैप्सा है तो जी। यार ये डिपार्टमेंट में रहते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले इनकम टैक्स में गया था, जो आपसे मुलाकात फोन पे बात भी कराई थी। तो आजकल इनकम टैक्स में भी पार्किंग नहीं मिलती है, तो मैं पहुंचा वहां पर, तो वहां भी पार्किंग नहीं मिली। मैंने कहा अब क्या करें, गाड़ी कहाँ पार्क करें। तभी दूसरा से देखा कि एक जगह, छोटी सी जगह करी थी, वहां पार्किंग करी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं अपने जीवन में प्रयोग करके देखा कि ये जो आप सोचते हैं वो मिल के रहता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका सिर्फ एक, ये मैंने ये किताब आज से 7 साल पहले पढ़ी थी, 8 साल पहले, हम्म। द सीक्रेट। तब तो सीडी है इसमें, नहीं, सीडी नहीं, किताब ही है। सीडी आती थी इसमें। हम्म। पहले सीडी आती थी इसमें, और सीडी भी हिंदी में इंग्लिश में आती थी, और सीडी किताब भी भी है, और आती थी। उसमें भी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, करीबन हम्म। इसके ऊपर मूवी बनी हुई है। हाँ, तो हाँ वो मैं मैं तो छोटी सी एक घटना कह रहा हूँ कि अवेलेबल है। मतलब ये सत्य घटना, जो भी आज सत्य पर बात चल रही है, तो हम लोग हाँ जब जी हाँ छोटे छोटे प्रयोग करते हैं तो इसी से हमारा विश्वास पैदा होता है ना। हाँ जी हाँ जी। बल्कि नैब साहब ने बताया था, जब यूएसए गए थे तो उनके सन इन लॉ ने बोर्ड पे लिख दिया था कि ये जॉब मुझे तब मिलेगी, तो वो उसी वैसे ही होके दी। चलिए साहब। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल कोई दो राय नहीं। हम्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इनके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, आदरणीय विजय शर्मा साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जूम के लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ 3 वारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं, आज का विचार बहुत छोटा सा है, बड़ा प्रेरणादायक है, बड़ा ध्यान देने वाला है। कोई काम शुरू करने से पहले, कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। कोई काम जी। शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और क्या मैं सफल हो पाऊंगा। जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तब आगे बढ़ें। बहुत खूब सर, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन है। वाह वाह समय को वाह। अगर हम करेंसी की तरह यूज करना सीख जाएं, एक सेकंड शर्मा जी, इसे दोबारा रिपीट कर दो। मैं सुन तो लिए, समझ लिए, पर जी गहराई में जाने के लिए मुझे 2-3 सेकंड चाहिए। दोबारा पढ़ दो। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। ठीक है जी। नंबर 1, मैं ये क्यों कर रहा हूं। ठीक है। नंबर 2, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। नंबर 3, और क्या मैं सफल हो पाऊंगा। ठीक है। जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तब आगे बढ़ें। अर्थात कहने का मंशा ये है कि जीवन हमारा बहुत छोटा है, क्योंकि हमें सारी किताबें भी नहीं पढ़नी है, किताबें भी बड़ी सिलेक्टेड पढ़नी है हमें। जब हमें किसी चीज की टेक्निक आ जाएगी, जैसे बहुत बढ़िया प्लेयर होता है, वो टेक्निक को जानने के बाद फिर हल्का सा बैट को हल्का सा करता है, सिक्सर फोर लग जाता है। ठीक है। हल्का सा छुआ, वो गेंद को छुआता है मैं, बस। हाँ, पूरा घुमाना भी नहीं है। नैब साहब पर मुस्कुरा रहे हैं, दिक्कत लगता है शर्मा जी क्या है, कुछ। क्रिकेट समझा दी। हम्म? दिक्कत ये क्रिकेट भी नहीं समझा है। दी आपने। प्लेटो ने कहा, दिक्कत ये नहीं है कि जिंदगी जल्दी खत्म हो जाती है। दिक्कत प्लेटो की, ये मेरी फिलोसफर की है ये वचन। दिक्कत ये नहीं कि जिंदगी जल्दी सिमट जाती है, दिक्कत ये है कि हम शुरू ही बहुत देर में करते हैं। हम जिंदगी शुरू ही बहुत देर में करते हैं। और जब तक शुरू जैसे करने मैंने का आपको वक्त, 60 शुरू की, जब तक शुरू करने का वक्त आता है, तब तक चलने का वक्त आ जाता है। वो भी क्या शुरू देर से करते हैं। चलिए साहब, बहुत 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 धन्यवाद। ये 3 बार उनको चयन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम। ओ
शांति शांति। शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। नीर साहब, शर्मा जी, शेखरी साहब, आप तो मेरे गांव वाले हैं भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः